सिचुएशन में, एक महामारी में मुझे एक सीखने को मिला। अगर मैं खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ, जैसे महेश सर ने दिया है। माय नेम इज विजय यशवंत सावलेकर। आई एम वर्किंग एट एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एट कैडबरी जंक्शन थाना। मैं रहता हूँ विक्रोली में। मेरे साथ साथ माय वाइफ, शी इज ऑल्सो वर्किंग इन एमएनसी। तो दोनों अच्छे कमा रहे हैं। ऐसा कुछ पार्ट टाइम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में, इस अपॉर्चुनिटी में मैंने क्या देखा, वो आपको मैं एंड में दिखाऊंगा। जब ये वो मैंने एंड को, जब ये मैं प्रेजेंटेशन देखा एक हॉल में, आप जो आप घर घर में देख रहे हैं वेबिनार पे, आपके घर में बराबर है, जूम में, लेकिन मैंने एक हॉल में देखा था, वहां पे मैं खुद गया था। जब भी लास्ट का जो क्लाइमैक्स है इस सेशन का, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और तभी मैंने तुरंत ही, जैसे ये अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मैंने तुरंत ही डिसीजन लिया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बराबर है। तो ये बिजनेस क्या है क्या नहीं, हम देखते हैं आगे। और जैसे मैंने बताया कि जैसे पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, आज बाहर का सिनेरियो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या चल रहा है बाहर का सिनेरियो, आपको भी पता है। आज 14 करोड़ जॉब, मतलब जॉबलेस हो गए। आज कई सारे लोग जिन्होंने 20-25 साल उस कंपनी को दिए थे, सडनली आज उनको काम से निकल दिया गया। आज जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी में कटौती हुई 30%, 40%। यानी जो आज 1 लाख कमा रहा था, बराबर है, तो उसको 60,000 ही मिल रहा है, यानी 40% कटौती करगी। तो ऐसे हालात में आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? और जो डेली वेजेस के उसको तो बताओ मत, बराबर है। उनको इतनी हालत हो गई, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं आज के सिचुएशन में, ऐसा हो गया कि अभी मैं जॉब, लकीली भगवान की कृपा से मेरा और वाइफ का जॉब चल रहा है। हम लोग को कुछ जॉब से कमी नहीं की, हम लोग उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बराबर है। लेकिन आज बाहर की हालत ऐसा है, बाहर का सिनेरियो ऐसा है कि लोग आज अपॉर्चुनिटी या जॉब ढूंढ रहे, राइट ना। तो मैं एक ही बता रहा हूँ, आज जो प्रेजेंटेशन में देने जा रहा हूँ, बराबर है, एक शॉर्ट एंड स्वीट में दूंगा क्योंकि बहुत ही टाइम हो चुका है। और इस प्रेजेंटेशन में हम लास्ट तक बने रहिए। मैं इस बिजनेस को क्यों किया, वो आपको लास्ट में उसका रीजन पता चलेगा। और मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आप दिल दिमाग ध्यान से सुनिए उसको। और आने वाले फ्यूचर में आपका, अगर ये प्रेजेंटेशन लास्ट तक बने रहे और आपने देख लिया, उसके बाद आपने उसको स्टार्ट किया और लाइफ का सिर्फ 3 से 4 साल इस बिजनेस को देते हैं, इस प्रोजेक्ट को देते हैं, तो आने वाले 3 से 4 साल के बाद जब भी पीछे देखते हैं तो आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, 360 डिग्री सेल्सियस में आपका लाइफ चेंज हुआ होगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर चलता हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन क्या है क्या नहीं, तो आप देख सकते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है महेश सर? यस सर, दिख रही है दिख सर। रही है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो मैं मेरा ये प्रेजेंटेशन शुरुआत करने जा रहा हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। और हमारा टीम का नाम है टीम फोर्स। तो पहली बात, मैं टीम फोर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरे पास, मुझे हमारे लीडर ने एक बहुत बड़ी मेरे पास जिम्मेदारी दी गई है, तो इस प्रेजेंटेशन को आपके प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं अभी सभी लोगों का, जितने भी गेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हमारे टॉप लीडर्स है, तो इस बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी में उनका स्वागत करता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है देखते हैं। तो देखिए, हर एक इंसान का सपना होता है, राइट ना। खुद का घर होना चाहिए, बराबर है। तो हर एक इंसान का सपना है कि खुद का घर होना चाहिए। हर एक लोग है जो आज रेंट पे रह रहे हैं, बराबर है ना। तो आज हर एक लोग है जो आज छोटे मोटे घर में रह रहे हैं। तो हर एक का लोगों का सपना है कि एटलीस्ट मैं टावर में रहूं, खुद का बंगलो रहे या खुद का 2 BHK रहे, बराबर है। सेकंड है, आज जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे बस में या लोकल जो पब्लिक ट्रैवल ट्रांसपोर्ट है उसमें, जैसे ट्रेन में, तो ऐसा लगता है कभी कभार कि यार ये ट्रैवल से हम लोग रियली, हम बस ट्रैवल बहुत वर्स्ट है, तो उससे अच्छा हमारी खुद की गाड़ी क्यों ना हो, भले वो छोटी क्यों ना हो। तो हर एक को इंसान को लगता है कि खुद की गाड़ी होनी चाहिए ताकि हमारा परिवार, हमारी फैमिली एक सेफ जगह से ट्रैवल कर सके, बराबर। हर एक का एक सपना होता है। और दूसरी बात, तो
इंटरनेशनल हॉलीडे, बराबर है। हर एक का सपना होता है एक बार तो मैं प्लेन में बैठूं, बराबर है। लेकिन हम लोग जैसे छुट्टी होती है, मई महीने में छुट्टी होती है, हम लोग का क्या सपना है, किधर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा गांव में जाते हैं, बराबर है ना, छुट्टी मनाने। तो हम लोग का सपना होता है एक बार तो मैं फैमिली को हमारे एक प्लेन में बिठा दूं, लेकिन वो हम लोग वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। दूसरी बात है, कोई भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या है या कोई भी आपत्ति आए फाइनेंशियल, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। हर एक का सपना होता है कि एटलीस्ट 6 फिगर बैंक बैलेंस होना चाहिए, बराबर है। और ये लास्ट जो सपना है हर एक का है, अपने चिल्ड्रन का एजुकेशन, जो आज के डेट में महंगाई के दौर में बहुत मतलब ये एक्सपेंसिव हो गया है, बराबर है। तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन हर एक इंसान, हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन, अच्छे स्कूलों में जाए, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े या फॉरेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले। लेकिन उसके लिए क्या लगता है, पैसा। अभी मुझे ये बताओ, ये सारे जो ड्रीम्स है, तो ये हकीकत में सपने हैं या जरूरत है? तो दोस्तों ये जरूरत है, लेकिन आज क्या बन चुके हैं, सपने बन चुके हैं। क्योंकि ये सारे ड्रीम्स को अगर अचीव करना है एक ही जन्म में, तो उसको ढेर सारा पैसा लगता है, बराबर है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो सपने अगर आपको अचीव करने हैं तो जाहिर सी बात है ढेर सारा पैसा लगता है, लेकिन सपने देखने के लिए एक डेयरिंग भी चाहिए, एक हिम्मत भी चाहिए, राइट ना। आपके पास अभी जो मैं प्रेजेंटेशन देना वाला एक ऐसा मौका है, तो ये सारे सपने अपने एक ही जिंदगी में आने वाले 4-5 साल में इस प्रोजेक्ट को देते हैं, तो ये सारे सपने आप फुलफिल कर सकते हैं। तो देखिए इंसान क्यों सपने अपने पूरे नहीं कर सकते, बराबर है। हर एक इंसान की चाह होती है, ये सब जो मैंने अभी दिखाया हर एक के ड्रीम, तो हर एक इंसान चाहता है, उसकी चाह है, उसकी डिजायर है कि ये सब चाहिए, लेकिन वो पूरे लाइफ में उसको मिलता नहीं है, बराबर है। तो उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। तो एक 21st सेंचुरी का बिजनेस है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, इस शख्स का नाम है, हिज बिलियनियर, इज ऑथर, अमेरिकन एक ऑथर है। उन्होंने ऐसे एक बुक लिखी है, द बिजनेस ऑफ द ईयर 21st सेंचुरी, बिजनेस स्कूल, देन रिच डैड पुअर डैड, ऐसे कई सारी किताबें लिखी है। ये बता रहा है कि आने वाले जो 21वां दौर चल रहा है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो उस सेंचुरी में अगर बिना लागत का कुछ बिजनेस करना है तो ये सेंचुरी है, तो वो बता रहे हैं, राइट। उनका एक इस बुक में ऐसा एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, तो हर एक इंसान 4 तरीके से पैसा कमाते हैं, बराबर है। तो वो पैसा कैसा कमाते हैं, जैसे पहला अगर लेफ्ट में देखा जाए तो एक आते हैं एम्प्लॉयज, राइट, आप और हम, मैं भी एम्प्लॉयज हूँ, जैसे आप भी किधर ना किधर जॉब कर रहे हैं। दूसरे है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी खुद का एक छोटा शॉप है या प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, बराबर है। डॉक्टर एक खुद का क्लिनिक है, लॉयर खुद का ऑफिस चला के मतलब ये क्लाइंट का ये कर रहा है, बराबर है, लॉयरी कर रहा है। सेकंड है राइट हैंड साइड में बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन जैसे शॉप है वो बिजनेसमैन नहीं कहला जाता, बिजनेसमैन टाइकून जैसे टाटा बिरला अंबानी, उसको कहा जाता है बिजनेसमैन। और चौथा कैटेगरी है जहां से पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड में हम लोग एम्प्लॉई है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स है, यहाँ पे जो हर एक इंसान आपका खुद का जॉब में 8 घंटा 10 घंटा दे रहा है, बराबर है। सेकंड है उसका एक्टिव इनकम, यानी आज खुद जॉब पे जाएगा 30 दिन तभी जाके उसको पैसा आएगा, अगर वो जॉब पे नहीं गया तो जॉब में उसका पैसा नहीं आएगा, यानी एक्टिवली जब भी वो काम करेगा तभी पैसा है। और थर्ड है लिमिटेड इनकम, मुझे चाहिए महीने का 1 लाख, लेकिन वो मिल सकता है क्या, नहीं, पाबंदी है, आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से आपको सैलरी डिसाइड की जाती है। तो वहां पे भी आया लिमिटेड इनकम। और नो टाइम, यहाँ पे हम लोग टाइम मतलब टाइम नहीं होता है हमारे पास, राइट ना। तो ज्यादातर टाइम हमारा एम्प्लॉय मतलब जॉब में निकल जाता है। और दूसरा है कैटेगरी जहां से इनकम सोर्स आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जहाँ पे मैंने बताया कि डॉक्टर्स, लॉयर्स या शॉपकीपर्स वगैरह। तो क्या करते हैं, शटर जब भी ओपन होता है 8-10 घंटा, जब भी वो शटर ओपन करके अपने शॉप में बैठते हैं या क्लिनिक में बैठते हैं, तभी जाके उनको पैसा आता है। मुझे बताओ अगर डॉक्टर क्लिनिक बंद करके घूमने गया फैमिली के साथ, तो उनको पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं, शटर बंद पैसा बंद। यानी हम लोग जॉब पे नहीं गए 30 दिन तो पैसा आएगा नहीं। यानी है कि आप यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इंडिविजुअल एफर्ट्स है, व्यक्तिगत एफर्ट्स है,
एक्टिव इनकम है, लिमिटेड इनकम है। ऑन द कॉन्ट्ररी राइट हैंड साइड में देखा जाए तो बिजनेसमैन जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये सारे बिजनेसमैन है। ये क्या करते हैं? टीम वर्क करते हैं, यानी इनके अंडर आज कई सारे एम्प्लॉय, जैसे रिलायंस ही देखा जाए तो 5 लाख एम्प्लॉय उनके अंडर काम करते हैं हर एक इंडस्ट्री में, बराबर है। दूसरा है उनका पैसिव इनकम है। अगर ये वहां पे कंपनी में नहीं जाएंगे तो भी चलता है, आप वो फैमिली के साथ घूम रहे फिर रहे, उनको मतलब वहां पे कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको कहा जाता है पैसिव इनकम। और थर्ड है अनलिमिटेड इनकम, यानी जितना मर्जी है उतना वो कमा सकते हैं, अरबों खरबों में ही कमा रहे हैं। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्यों है कि वो 5 लाख लोगों का टाइम उन्होंने खरीद लिया है। यानी वो कहा जाता है कि मनी इज इक्वल टू, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू मनी, यानी समय को जितना बढ़ाएंगे, बराबर है, उतना आपको पैसा आ जाएगा। यानी देखा जाए तो एक बॉस रहता है, बॉस कंपनी का, वो क्या कर रहा है? आपको पैसा दे रहा है, सैलरी दे रहा है, हम लोग ले रहे हैं, बराबर है, मैं भी एम्प्लॉय, मैं सैलरी ले रहा हूँ, फिर भी जो बॉस है वो पैसा दे दे के अमीर है और एम्प्लॉय जो है आज सैलरी ले ले के गरीब है। ऐसा क्यों? बराबर है। तो उसके ये देखा जाए कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, आप देखा जाए तो एक ही उदाहरण दूं, जैसे कि रिलायंस का उदाहरण देता हूं। उनके अंडर एक 5 लाख एम्प्लॉय है और 5 लाख एम्प्लॉय अगर 5 घंटा दिन का काम करते हैं तो उनके लिए 40 घंटा, 40 लाख घंटा उनके लिए टाइम क्रिएट हुआ। यानी जिन्होंने भी टाइम बेचा, बराबर है, जिन्होंने भी टाइम बेचा वो कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकते, और जिन्होंने भी टाइम खरीदा लोगों का वो दुनिया में अमीर बन गए। ये बिजनेसमैन जो राइट हैंड साइड में जो अमीर बन गए, यहाँ पे देखा जाए तो 95, मतलब राइट हैंड साइड में देखा जाए तो सिर्फ 5% लोग हैं जो आज रिचेस्ट पर्सन है, और उनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है, संपत्ति है, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी आप लेफ्ट साइड देखा जाए तो यहाँ पे लोग 95% पॉपुलेशन है और उनके पास वेल्थ जो है, संपत्ति है, वो सिर्फ 5% है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने अभी बताया, जब भी आप टाइम को बेचेंगे आप कभी अमीर नहीं हो जाएंगे, जो टाइम को खरीदता है वही अमीर हो जाता है। और फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर। ये कैटेगरी वाले पर्सन जो है, आज मैं एक उदाहरण देता हूँ, वॉरेन बफे करके हैं, इज द बिगेस्ट बिलियनर मिलियनर, राइट। तो उनको कभी पैसे के लिए काम नहीं करता है, बराबर, काम करना नहीं पड़ता है, पैसा उनके लिए काम करता है। तो ऐसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। तो मुझे बताइए, आपको आपके पास ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी है जो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सकते हैं? तो आपके पास ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या? नहीं है। तो आज ये अपॉर्चुनिटी मैं देने जा रहा हूं। आप एम्प्लॉय कैटेगरी से, यानी लेफ्ट क्वाड्रेंट से आप राइट क्वाड्रेंट से आ सकते हैं और आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, और बिजनेसमैन से आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में ऐसे लोग हैं जो आज एम्प्लॉय थे, बिजनेसमैन कैटेगरी में गया, आज नाउ ही इज अ इन्वेस्टर, राइट। तो देखते हैं कैसे इन्वेस्टर बन चुके हैं। तो आगे देखते हैं। जैसे ये वेलनेस इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस है। जैसे ये पॉल जेन पिल्जर है, ये नॉन इकोनॉमिस्ट है, इंडिया मतलब वर्ल्ड का एक टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट है, ऑथर है। तो वो बता रहे हैं, उनका प्रोजेक्शन है, बराबर है, वो बोल रहे हैं आने वाला इंडस्ट्री जो है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। $1 ट्रिलियन मतलब 3 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है वेलनेस इंडस्ट्री में आने वाले 10 साल में। तो सोचो, हम वही इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। जैसे ये जो प्रोजेक्ट है 80 साल पुराना बिजनेस मॉडल है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेड मोर देन 100 कंट्रीज। आज मोर देन 100 कंट्रीज में ये जो दौर चल रहा है, ये इंडिया में तकरीबन 99 में दौर चला आया था, इंडिया में स्टार्ट हुआ था। क्योंकि इंडिया में जो कंप्यूटर, तभी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था इंडिया में। जो कंप्यूटर आया 80 के बाद आया, और बाद में जब भी कंप्यूटर आया उसके बाद ये बिजनेस का दौर चलाया। और तकरीबन मुझे बताने में आज फख्र होता है कि आज तकरीबन 130 यूनिवर्सिटी में अक्रॉस इंडिया इसको सिलेबस, मतलब एज अ प्रोफेशनल, जैसे आज MBA करते हैं, बराबर है, MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, बराबर है। तो ये जो इंडस्ट्री है, आज लोग MBA इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं, राइट। तो सिलेबस आ गया एक एकेडमिक में। और इसका जो टर्नओवर था 2018-19 का, तकरीबन इसका जो लास्ट ईयर का था वो 13,000 करोड़ का था, 13,089 करोड़ का था, 79 करोड़ का था। और आने वाले उसका प्रोजेक्शन है
आने वाले 2025 में, यानी अभी हम 20 में चल रहे, आने वाले 5 साल के बाद ये कितना गुना बढ़ने वाला है? 5 गुना बढ़ने वाला है, यानी 65,500 करोड़ का ये बिजनेस होने वाला है। तो सोचो, अगर आप इसमें इस प्रोजेक्ट में आ जाते हो, एसोसिएट करते हो और 3, 4, 5 साल काम करते हो, तो अपना लाइफ 5 गुना बढ़ने वाला है। तो इंडस्ट्री का नाम क्या है? तो इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। तो जैसे मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सुना, जब भी मैं हॉल में देख रहा था ये सब प्रेजेंटेशन, तो मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी मैं कॉमर्स से बैकग्राउंड में था और सेलिंग बिलिंग मेरा कुछ ये नहीं था। तो मैं ये डायरेक्ट सेलिंग, मतलब कई लोग अभी सोचेंगे अरे ये सेलिंग करना है, ये करना है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग है, सेलिंग नहीं है। तो डोर डोर जाके हम लोग को सेल करना है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये कैसा चलता है मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है ये समझना है तो आपको ट्रेडिशनल बिजनेस समझना होगा, बराबर है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। मतलब कोई भी बिजनेस अभी स्टार्ट करना है तो पहली बात तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, कैपिटल लगता है। दूसरी बात, आपको वो जगह चाहिए, वो प्रीमाइस चाहिए। अगर वो बिजनेस करना है, बराबर है, छोटा शॉप क्यों ना हो, तो एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, या छोटा ऑफिस भी रखना है तो एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा। देन यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस का खुद को नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं खुद विक्रोली में बिजनेस जानना चाहता हूँ, अगर विक्रोली में छोटा मोटा बिजनेस डाला भी या शॉप डाला भी, तो वो नॉन फ्लेक्सिबल है। मेरा जो कस्टमर बेस रहेगा ना, वो सिर्फ विक्रोली का रहेगा, यानी नॉन फ्लेक्सिबल रहेगा, राइट। तो वो नॉन फ्लेक्सिबल है। दूसरा बात है टाइम बाउंड। यहाँ पे जैसे मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके वहां पे बिजनेस स्टार्टअप किया है, तो मुझे 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा बैठना पड़ेगा, यानी टाइम बाउंड है। और यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। और जाहिर सी बात है, मैंने बड़ा इतना हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, 50 लाख 1 करोड़ डाला है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बराबर है। आप कोई भी बिजनेस डालने जाओ, कोई भी बिजनेस का स्टार्टअप करो, वो कॉम्पिटिटर बाजू में ही रहेगा। तो बताओ मुझे, अगर आप इतना हेवी इन्वेस्टमेंट डाल के अगर वो नहीं चला तो रिस्क फैक्टर है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, इसमें पहली बात तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो हेवी इन्वेस्टमेंट, बराबर है। नॉट नेसेसरी, जगह लेने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। नॉलेज उसको सीखते सीखते आपको यहाँ पे लर्न करना है, और लर्न करते अर्न करना है। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि मेरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस है जो नॉन फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पे ऑनलाइन है, यानी फ्लेक्सिबल है। आज सिर्फ ऑल ओवर इंडिया नहीं, मैं भारत के बाहर भी कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सिस्टम, राइट। तो ये फ्लेक्सिबल बिजनेस है, नो टाइम बाउंड। तो आप, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको, जैसे मैं आप जॉब कर रहा हूँ, मैं एचडीएफसी में अपना जॉब करते करते इसको पार्ट टाइम में कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि फुल टाइम कमिटमेंट में ये करना है। तो देर इज नो टाइम बाउंड, और 100% सिक्योरिटी है। तो मैं लास्ट में बताऊंगा यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है। और लास्ट का पॉइंट है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, जबकि मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो है, तो रिस्क भी जीरो रहेगा। तो देखते हैं आगे। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, उसकी प्रणाली क्या है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, देखते। तो पहला देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है। देखिए मार्केट में कोई भी चीज, वी आर बॉर्न कंज्यूमर, हम लोग एक जन्म से ही एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, बराबर है। तो मुझे बताइए, आप घर में कुछ ना कुछ सामान लाते होंगे, मैच बॉक्स से लेके कई सारे घर में सामान लगते होंगे। तो हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, बराबर है। एक टूथपेस्ट है, अगर खत्म होगी तो हम कहाँ पे जाते हैं? एक रिटेल शॉप पे, बराबर है। तो उस टूथपेस्ट की कीमत एक हार्डली 30 रुपया रहेगी, यानी 30% रहेगी। अगर एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, क्योंकि कोई भी चीज एक मैन्युफैक्चरर बनाता है और एंड यूजर कौन है? कंज्यूमर, वो उसको यूज करता है। तो मैन्युफैक्चर कंज्यूमर के पास नहीं आता है, बराबर है। या कस्टमर, हम लोग जो उपभोक्ता है, वो मैन्युफैक्चर या कंपनी के पास नहीं जाता, फैक्ट्री में नहीं जाता है। देर इज अ मिडल मैन, वो चैनल के थ्रू ही ये प्रोडक्ट अपने पास आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं? जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक टूथपेस्ट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है 30%। और कैसी आती है? जैसे C&F एजेंट होता है, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है, देन रीजनल, देन लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, और उसके बाद देन कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर को कैसे पता चला ये मार्केट में प्रोडक्ट है?
तो ये सबसे बड़ा जो पैसा जाता है वो एडवर्टीज में जाता है। यानी 30% की चीज बनी है, अपने पास आते आते वो 100% में हुई। यानी प्रोडक्शन कॉस्ट था 30%, 30 रुपया, और अपने पास आते आते उसका एमआरपी हो गया 100 रुपया। यानी 100 रुपया देके हम लोग को प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो बीच का जो 70% है ये लोगों में बता दिया जाता है, और ज्यादातर जो पैसा है एडवर्टीजमेंट में दिया जाता है। और एडवर्टीजमेंट कौन करता है आपको भी पता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स जैसे शाहरुख खान, ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन, ये जो सेलिब्रिटी है एडवर्टीजमेंट करते हैं। यानी क्रिकेट में जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर। मुझे बताओ, आपको एक क्वेश्चन है, ये सब लोग आज के डेट में अपने प्रोफेशन में करोड़ों कमा रहे हैं कि नहीं? बराबर है। तो मैंने वही देखा, आज अपने प्रोफेशन में ये करोड़ों कमा रहा है, उसके बावजूद भी वो पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन के लिए प्रोडक्ट का प्रमोशन, राइट। तो अपन को यही यहाँ पे हम लोग को भी वही करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, लेकिन अलग माध्यम से। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग देखा कि ट्रेडिशनल बिजनेस, अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है। तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी एक मैन्युफैक्चरर है, हम लोग का खुद का एक मैन्युफैक्चर यूनिट है, उधर से प्रोडक्ट आते हैं। तो वी आर बाउंड कंज्यूमर, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से अगर प्रोडक्ट मतलब 30% से आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगी, आपको प्रोडक्ट एमआरपी भी मिलेगी। और जो अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसका 3 ही फंडा है। बाय द प्रोडक्ट, आपने यहाँ से किधर ना किधर से ले रहे थे तो यहाँ से खरीदारी की आपने, बाय द प्रोडक्ट आपने खरीदा, यूज द प्रोडक्ट, जो आपने यूज किया उस प्रोडक्ट को और अच्छे लगे तो उसको क्या किया, रिकमेंड द प्रोडक्ट। वही करना है। 3 चीजें करने से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो 70% ये मिडल मैन लोगों में जा रहा था उसको बाईपास किया, और ये 70% आपके और हमारे बीच में जो आप प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, प्रचार करेंगे, बराबर है। आमतौर पे हम लोग एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है बाय डिफॉल्ट, कोई भी चीज का वो फ्री में प्रमोशन करते हैं। आज तक हमने करते चले आ रहे। कोई भी पिक्चर देखा, 10 लोगों को बताया। कोई अच्छा होटल लगा, अच्छा होटल में खाना खाया, आपको उसको प्रमोट किया। कोई भी अच्छा डॉक्टर का आपको ट्रीटमेंट अच्छा लगा या आपको रिजल्ट आया तो डॉक्टर को प्रमोट किया। ऐसे डे टू डे लाइफ में होते रहता है, और हम लोग फ्री में प्रमोशन करते हैं। तो ही फ्री में प्रमोशन का आपके जेब में कुछ आया क्या? तो यही चीज आपको सेम यहाँ पे करना है। जो आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आपको उसको प्रमोट करना है। तो ये 70% आपके पास आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं आगे ये कंपनी क्या है, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो कंपनी का नाम, मुझे एक जोरदार तालियों से मैं ये उसको वेलकम करना था, MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके फाउंडर कौन है, इसके पीछे जो CEO है मिस्टर कैलाश बस्तर, तकरीबन 14 साल का तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ऐसे हमारे CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैलाश बस्टर है। उसके साथ साथ COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर सलील मैथ्यूज है। तकरीबन 3 डिकेड्स यानी 30 इयर्स का मैनेजिंग मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और 14 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ऐसे वेल एक्सपीरियंस पीपल हमारे जो मैनेजर, मतलब टॉप मोस्ट CEO एंड COO हो इसके पीछे, इन्हें तगड़ा तजुर्बा है। आज कंपनी का प्रोफाइल देखने जाए तो कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा न्यू दिल्ली में है, ब्रांच ऑफिस चेन्नई में है, दूसरा ब्रांच ऑफिस कोलकाता और मुंबई में है, JB नगर में, अंधेरी में। तो हमारे कंपनी का ऑफिसेस है। देन लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ISO 9001 2008, देन फिकी का मेंबरशिप, फेडरेशन ऑफ चेंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, बराबर है। यानी हमारी कंपनी जो इंडिया का जो बोलते हैं ना, एक अच्छे के लिए जो कंट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ पे भी हमारी कंपनी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करती है, जो फिकी का मेंबरशिप है। देन मुझे बताने में बहुत फख्र होता है, आज मार्केट में कई सारी कंपनी है, लेकिन इंडिया में एकमात्र जो कंपनी है MI लाइफस्टाइल, आज भारत सरकार से उन्होंने हाथ ज्वाइन किया, और स्किल इंडिया माध्यम से उन्होंने अभी एक नया प्रोपोगंडा चालू किया है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना और राशि से के साथ टाइप है। यानी हमारा जो बिजनेस है लीगल है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल माध्यम से हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप दिया है। आज कंपनी का अचीवमेंट देखा जाए तो आज 10,000 प्लस फॉरेन अचीवर है, उसमें से 90% लोग जो लाइफ में पहली बार फॉरेन ट्रिप अचीव की है, बराबर है। दूसरा हमारा रैंक अचीवर है जो TC से डायमंड। यहाँ पे बिजनेस में आने के बाद हर एक रैंक मिलती जाती है। जैसे हम लोग हर एक पायदान चढ़ते जाते हैं,
तो हर एक को रैंक मिलती है, यानी 25,000 से लोग आज रैंक अचीवर है। आज 3,000 प्लस रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स है, 10,000 प्लस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, लैक्स ऑफ सेटिस्फाइड प्रोडक्ट कंज्यूमर है। आज हमारे इस प्रोजेक्ट में मोर देन 2,000 प्लस कार ओनर्स है, जिसमें एक छोटी कार से लेके यानी 5 लाख कार से लेके 1.5 से 2 करोड़ का कार आज इस माध्यम से लोग अचीव कर रहे हैं। और इंडिया का जो सेटअप है, इंडिया शॉपी जो हमारा मेन सेटअप है, और 400 से प्लस इंडिया शॉपी और पीयूसी सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। तो हमारा एक फर्स्ट इंटरनेशनल हुआ था कोलालमपुर में, मलेशिया में, और सेकंड जो कन्वेंशन हुआ था दुबई में। तो ऐसे बड़े बड़े कन्वेंशन हमने इंटरनेशनल में हुए थे। हमारे ब्रांड क्या है, इस बिजनेस के ब्रांड देखा जाए तो फर्स्ट ब्रांड है ऑन एंड ऑन, जो फूड सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। और दूसरा जो ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस, प्योर आयुर्वेदा है, बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये एलिमेंट वेलनेस का जो ब्रांड है, और हमारी ये खुद की कंपनी है और खुद के साइंटिस्ट है और जीएमपी सर्टिफाइड है। वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है हमारे पास, जैसे के राजेश है, चीफ कंसल्टेंट है, डॉक्टर केसी गवर्नमेंट है, यानी डॉक्टर डीबी अनंत नारायण है। यानी हर एक साइंटिस्ट का जो मैं नाम ले रहा हूँ, आप गूगल पे उनको सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जैसे उनका नाम डालते हैं तो पूरा उसका प्रोफाइल आ जाएगा। यानी बोला जाए तो हर एक जो साइंटिस्ट है आज तकरीबन 45-45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ऐसे वेल नोन और वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी हमारे वर्ल्ड क्लास है। तो देखते हैं आगे। मुझे बताने में बहुत फख्र होता है, 2019 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया हर एक अवार्ड फंक्शन रखती है, जो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट का 2019 में हम लोग को अवार्ड मिला, नवाजा गया, और ये ट्रॉफी भी मिला और सर्टिफिकेट भी मिला। मुझे बताने में ये फख्र होता है, क्योंकि दुनिया में एक मार्केट में अगर किसी को ब्रांड बनना है तो उस कंपनी को तकरीबन 35, 40, 50 साल देना पड़ता है, तभी जाके वो मार्केट में ब्रांड बन जाता है। जैसे आज डाबर है, हिमालय है, तो लोगों को दे नोज व्हाट इज दिस ब्रांड, राइट ना। लेकिन आप अगर ये एलिमेंट वेलनेस, जब ये 2015 में लॉन्च हुआ, षणमुगानंद में बड़े हॉल में इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो कंपनी के एमडी आए थे बराबर, तो इनको लॉन्च हुआ, तो 2015 से लेके 19 में उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड मिला, यानी सिर्फ 4 साल में। तो सोचो दोस्तों लोगों, ये 4 साल में उसको नवाजा गया बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड, यानी इसके प्रोडक्ट कितने रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, वर्ल्ड क्लास रहेंगे, तो मैं बाद में बताऊंगा ही। तो मुझे बताने में फख्र होता है। हमारे प्रोडक्ट की स्पेशलिटी बताने जाए तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है, रिसर्च बेस्ट प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड है, नेचुरल और आयुर्वेदिक है। अगर वो एग्रो के प्रोडक्ट्स है तो ऑर्गेनिक्स है। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। जैसे सब सर्टिफिकेशन आज हमारे प्रोडक्ट्स को मिला है। अभी हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं क्या है। जैसे मैंने बताया कि महामारी चल रही है, आज लोग हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बराबर है। आज इम्यूनिटी, लोग आज ज्यादा दो ही चीजों पे, दो आई पे फोकस कर रहे हैं। इंग्लिश वाला है, एक होता है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोध शक्ति के बारे में लोग सोच रहे हैं, और दूसरा आय है इनकम। आज लोगों की इनकम पंक्चर हो चुकी है, राइट ना। तो दो लोग आज के डेट में, हर एक इंसान दो आय के बारे में सोच रहे हैं। एक आय है जो इम्यूनिटी, और दूसरा आय है जो इनकम, कहाँ से मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम या ऐसा इनकम सोर्स ढूंढूं कि मेरा सपने की बात छोड़ो, मेरा फैमिली का सर्वाइव हो जाए। लेकिन मैं एक दावे के साथ बता देता हूँ, आप इस सर्वाइव तो होना ही होना है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो देखते हैं न्यूट्रिशन, जैसे एक महामारी चल रही है और लोगों को, जैसे मैंने बताया कि हम लोग वेलनेस में हैं। आने वाला दौर जो वेलनेस का है, वेलनेस यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी से पहले हम लोग ये प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, फिट एंड फाइन लाइफ जी सकते हैं। यानी बीमारी के बाद अगर जो खर्चा आता है वो बच जाता है, लाखों का खर्चा। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। तो ये प्रोडक्ट है हमारा। इस प्रोडक्ट में तकरीबन मोर देन 100 प्रोडक्ट्स है हमारे। तो हमारे प्रोडक्ट का एक सुपरस्टार है, जैसे आज के फिल्म स्टार में देखा जाए तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है, बराबर है। तो हमारे प्रोडक्ट में एक सुपरस्टार प्रोडक्ट है 95। इट्स एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक, नेचुरल सोर्स, इट इज मेड अप ऑफ 13-14 बेरीज। और ये क्या करता है, तकरीबन 1500 बीमारी पे काम करता है। मैं इसके बारे में एक ही बताने जाऊंगा, इतना सुपर प्रोडक्ट है। अगर इसको लेते हैं 3 से 4 महीना, आप हेल्दी भी ले सकते हैं और जो बीमार व्यक्ति है वो भी ले सकता है। जो बीमार व्यक्ति है अगर उन्होंने 3 से 4 महीना लिया
तो बीमार से जल्द रिकवर हो जाएगा। और हेल्दी व्यक्ति आप और हम अगर है 3 महीने का 4 महीने का कोर्स करते हैं तो बीमारी से बच जाते हैं। यानी साल में एक 6 महीने में एक कोर्स करेंगे 2 बार तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती, बराबर है। तो ऐसा एक हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। ये वर्क क्या करता है, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे कोई भी कार है, जैसे 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर भी है, तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 5 लाख की, बराबर, 5 से 6 लाख। लेकिन उसकी एक जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, बाद में उसको सर्विसिंग करना पड़ता है। एक किलोमीटर तकरीबन एक पैरामीटर रहता है, इतना किलोमीटर चला तो उसको सर्विस करना पड़ता है, और 6 महीने के बाद उसको सर्विस करना पड़ता है, बराबर है। क्यों सर्विस करते हैं, सर्विसिंग क्यों करते हैं, ताकि उसकी माइलेज बढ़े और उसका मेंटेनेंस भी अच्छा रहे और इंजन भी अच्छा चले। तो अपना बॉडी भी एक तरह का मशीनरी है, बराबर है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आज पैसे के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन सेहत के लिए ध्यान नहीं दे रहे। तो ये ऐसा हेल्थ ड्रिंक है, अगर हम लोग इसको लेते हैं तो पूरा बॉडी से को, यानी बाल से लेके पैर के नाखून तक बॉडी में सर्विसिंग करता है, यानी इम्यूनिटी को इतना बढ़ाता है तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती, और इतना तंदुरुस्त रखता है और स्फूर्तिला रखता है। तो ये सुपर प्रोडक्ट है 9E5 हेल्थ ड्रिंक। दूसरा अपने पास है कवच प्राश, इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है ये भी। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कवच च्यवनप्राश, तो वही है कवच प्राश। इसकी खासियत है, इट इज एनरिच विथ प्योर केसर, केसर से बना, और 45 हर्ब्स है इसमें। अगर आप लेते हैं, जैसे मैं एक ही बताने जाऊँ, मार्केट में भी च्यवनप्राश है, लेकिन वो 3 से 4 डब्बा खाएंगे तो हमारा एक डब्बा खाएंगे उतनी एनर्जी आपको, इतनी इम्यूनिटी आपको देगा। तो ये जबरदस्त है प्रोडक्ट। आज के डेट में ये तो प्रोडक्ट हमारे एक बोलते सुपर डुपर चल रहे हैं, उसका स्टॉक ही नहीं मिल रहा, मतलब आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब इतना डिमांड है आज के डेट में हर एक ऑल ओवर इंडिया इसको। और ये प्रोडक्ट जब आप लेंगे, मतलब 6 कवच प्राश 6 महीने से बच्चों से लेके बुजुर्गों तक ले सकते हैं, घर में हर एक ले सकता है, बराबर है। तो इम्यूनिटी को बनाने के सबसे बढ़िया एक 2 प्रोडक्ट है हमारे पास। दूसरा है न्यूट्री लाइफ करके, हर एक घर में बच्चे हैं, आज अपना खान पान बहुत कम हो चुका, मतलब खान पान में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो ये प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स है, और तकरीबन 18 क्रम तरीके से मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू है। जैसे विटामिन ए की मात्रा है, विटामिन डी की मात्रा है, नियासिनेमाइड है, जिंक है, मतलब बहुत सारे जो बॉडी में पोषक तत्व लगते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू लगते हैं, तो इस डब्बे में आपको मिलेंगे। और अपने घर में बच्चे हैं तो उनको देते हैं, तो उनका ग्रो जो बच्चे का होना चाहिए तो एक अच्छे किस्म से होगा और स्ट्रांग हो जाएंगे बच्चे। तो ये एक न्यूट्री लाइफ है। दूसरा अपने पास स्पिरुलिना है कैप्सूल। जैसे नासा में जो लोग जाते हैं एस्ट्रोनॉट, तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं रहता, टिफिन लेके नहीं जा सकते, तो इट रिप्लेस योर 1 टाइम मील, यानी एक कैप्सूल आपका एक टाइम का खाना रिप्लेस करता है। सोचो इतनी ताकत है, यानी आप 25 किलो फ्रूट खाएंगे तो इतना एक पूरा कैप्सूल में ताकत है। तो ये स्पिरुलिना कैप्सूल है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, आज बहुत से सेलिब्रिटीज को ले रहे हैं। ये भी बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। दूसरा है हमारे पास प्रोटीन पाउडर, प्योर नेचुरल है, मार्केट में भी प्रोटीन है, लेकिन इसकी खासियत है इस 4 तत्वों से अपना प्रोटीन बना है। वे प्रोटीन, पी प्रोटीन यानी मटर से, और वे प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, ब्राह्मी एंड आंवला, यानी 5 तत्वों से बना है। बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। मॉर्निंग में इसको लेते हैं दूध के साथ तो आपको दिन भर एक अच्छी एनर्जी रहेगी। दूसरे पास हमारे पास मेल्ट फैट है। जैसे इंडिया में देखा जाए तो ओबेसिटी यानी मोटापा, बराबर है, आज 4 व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति को मोटापा से मतलब प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। आज जिम कर रहा है, बहुत सारे वर्कआउट कर रहा है, लेकिन मोटापा कम नहीं हो रहा है। तो अपने पास ऐसा एक प्रोडक्ट है मेल्ट फैट, जो मोटा इसको कोर्स करते हैं 3 से 4 महीना, तो अपना मोटापा कम कर सकते हैं, और नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, देयर इज नो साइड इफेक्ट। अभी हम जाते हैं सेकंड, जैसे मैंने बताया कि ऑन एंड ऑन के हमारे न्यूट्रिशन और फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट थे। अब हम जाते हैं एलिमेंट्स के वेलनेस प्रोडक्ट के ऊपर। जो ये जो प्रोडक्ट्स हैं प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, यानी जो बॉडी में जितने भी अपने ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन के लिए ये प्रोडक्ट है। जैसे मैं बताने जाऊँ, पहला प्रोडक्ट है अपने पास फिलिंग कैप्सूल। अगर इंसान के बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, तो एक ज्यादातर लेडीज में दिखाई दिया जाता है, आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम होता है। तो एक फिलिंग सिरप और कैप्सूल है, अगर इसका कोर्स करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, आयरन की मात्रा बढ़ जाती है।
देन अपने पास उन डीलिंग नोवेदना जेल, नोवेदना कैप्सूल है। कोई भी किस्म का दर्द हो, नॉर्मली हम लोग दर्द होते हैं तो पेन किलर लेते हैं, तो डॉक्टर भी बोलते हैं ज्यादा पेन किलर लेंगे तो किडनी खराब हो जाती है। लेकिन अपने पास ऐसा जो पेन किलर है, नोवेदना कैप्सूल और एक जेल है, अगर एक लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है और पेन रिलीव हो जाता है। दूसरा अपने पास एक लीवर्गेन सिरप है, लीवर्गेन कैप्सूल है। लीवर की जितने भी प्रणाली, हेपाटाइटिस ई बी, कुछ भी लीवर का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है और लीवर की प्रणाली अच्छी रह जाती है। मैं प्रोडक्ट को फटाफट लूंगा। जिनके साथ आप आए हैं तो ये हमारे एक्सपर्ट है और आपको प्रोडक्ट के ज्यादातर जानकारी देंगे। मेन अपने पास ये प्रोडक्ट तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इसके पीछे जो मौका है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो हमारे पास जैसे ये है वेल हार्ट है, हार्ट की प्रणाली को अच्छा रखता है, ब्लॉकेज आने नहीं देता, बराबर है। तो वेल हार्ट है, मैं खुद ले रहा हूँ। देन अपने पास आयुश्वास है, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक आयुश्वास करके ये है, च्यवनप्राश जैसा है। अगर एक दूध के साथ लेते हैं तो अस्थमा मतलब श्वास लेने की जो क्या बोलते हैं नेबुलाइजर लेते हैं तो उसकी जरूरत नहीं रहेगी, आप नेचुरली उसको ब्रीदिंग कर सकते हैं। देन अपने पास लीवर्गेन क्या क्या कैप्सूल है। देन अपने पास 5 स्ट्रेस इम्यूनो 3+ कैप्सूल है, बराबर है। यानी पेट के जितने भी तकलीफें हैं, गैस एसिडिटी इंडाइजेशन, तो उनके लिए इम्यूनो 3+ है। देन अपने पास 5 स्ट्रेस है। देखो बीमारी का मेन कारण क्या है मालूम है, हर एक इंसान स्ट्रेस में रहता है। और स्ट्रेस जो है, एक तो बॉडी में ऑक्सीटोसिन बढ़ा तो अच्छा है, और कॉर्टिसोल बढ़ा तो स्ट्रेस को बीमारी को लेके आ सकता है, हर एक तरह की बीमारी। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने पास एक 5 स्ट्रेस कैप्सूल, अगर इसको लेते हैं तो आपका स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाता है, बराबर है। और स्ट्रेस से जो रिलेटेड बीमारी है वो नहीं होने देता। बाद में अपने पास एक कफनील सिरप है। ऐसे कई सारे हैं प्रोडक्ट। देन वुमन कैंपेनियन है, बराबर है। डेली डिटॉक्स है। ऐसे कई सारे ऑर्गन के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास। मैन शक्तिमान प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के ऊपर मैं जिसके साथ आए, हमारे पास यूरीप्लस है, जैसे किडनी स्टोन का जिसको भी प्रॉब्लम है तो ये यूरीप्लस ले सकते हैं। कौन सा भी एमएम का किडनी स्टोन रहने दो, वो गला के निकल जाता है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं रहती। वुमन कैंपेनियन है, लेडीज के जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए। चंपी चैंपियन तेल है, खाल गाल बाल के लिए। बाद में वुंड हीलिंग क्रीम है, जला कटा। और ये जो क्रीम है छोटू सा है, लेकिन इसका जो फीचर है, मेन फीचर, डायबिटीज की जख्म यानी गैंग्रीन हो जाए तो उसको भी ठीक कर देता है। ऐसी बहुत अच्छी क्रीम है वुंड हीलिंग क्रीम। देन अपने पास थाई हेल्थ है, ज्यादातर लेडीज में देखा जाता है थायराइड करके, इवन जेंट्स में भी रहता है, तो उसके लिए बहुत ही गुणकारी है ये। देन एंटी एलर्जी है, किसी को भी एलर्जी रहती है तो ये एंटी एलर्जी सिरप है। देन अपने पास साइक्लोवा है, वुमन कैंपेनियन है। साइक्लो यानी पीसीओडी और पीसीओएस, बस भाई पॉलिसिस्टिक ओरियो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, उसको बोलते हैं पीसीओडी। और पॉलिसिस्टिक ओरियन डिसीज, उसको बोलते हैं पीसीओडी, राइट। पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, उसको बोलते हैं पीसीओएस। तो लेडीज को जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके लिए साइक्लोवा करके कैप्सूल्स है, तो उसका कोर्स करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। और रेम निंद्रा करके कैप्सूल है, जैसे नींद में हम खराटे लेते हैं, एक तरह की बीमारी है, तो उसके लिए भी एक रेम निंद्रा करके कैप्सूल लॉन्च किया है। तो आगे देखते हैं, जैसे पर्सनल केयर के कई प्रोडक्ट्स है जो हर रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। पर्सनल केयर, होम केयर के बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स है, और ये सब प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल है। जैसे कई सारी बॉडी लोशंस है, हैंड वॉश है, देन सोप्स है अपने पास, तेल है, फेस वॉश है, डिश वॉश। घर में जो हमारे होम के प्रोडक्ट्स है, जैसे डिश वॉश है, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है। तो कई सारे प्रोडक्ट जो आज घर में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं हम लोग। जैसे चोको फूड एंड गवर्नमेंट है, हमारा हार का ब्रांड है चोको फ्लेक्स। देन हम लोग एग्रो केयर में है, एग्रीकल्चर की भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, यानी बहुत सारी रेंज है। हम लोग आगे देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट तो देख लिए, बराबर है। तो प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास तो देख लिए। मेन एक बिजनेस का बैकबोन होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को आपने देख लिए। अब ये बिजनेस कैसा करना है, बराबर है। हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ये बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लेनी है।
मुझे बताओ, जितने भी अपने प्रोडक्ट बताए, आप लाइफ में किधर ना किधर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ से लेते हैं, तकरीबन 7,000 से 21,000 की प्रोडक्ट लेते हैं खुद के लिए। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आप वो फॉर्म भरते हैं, तो आपको यहाँ पे यूजर जैसे लॉगिन होता है यहाँ पे, यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो जाता है। जैसे आप 7,000 से 21,000 के प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको एक यूजर आईडी दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है, आप एक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन गए। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं मिलती, मुझे बताने में फक्र होता है, आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है। यानी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने बताया, ये ऑनलाइन बिजनेस है, बराबर है, तो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ये बिजनेस कर सकते हैं फैल के, राइट। तो देखते हैं कैसा बिजनेस करना है। तो यहाँ पे कैसा है, 3 प्रकार के आप कर सकते हैं। कस्टमर बन के, यानी आप हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, हेल्थ के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप कस्टमर बन के प्रोडक्ट ले लीजिए एमआरपी पे। दूसरा है रिटेल कर सकते हैं इसको, और तीसरा है बिजनेसमैन करके। तो एज अ बिजनेसमैन करके आते हो, जैसे मैंने बताया कि 7 से 21,000 के प्रोडक्ट लेते हो, तो आप बिजनेसमैन तरीके से इसको प्रमोट करेंगे तो और भी इसको फायदा मिल सकता है। तो 3 बेनिफिट है, आप कस्टमर, रिटेलर और बिजनेसमैन। तो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रॉफिट क्या है, तो रिटेल प्रॉफिट है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, तो आपको 10 से 40% का डिस्काउंट में प्रोडक्ट दिया जाएगा। अगर समझो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे टूथपेस्ट है हमारी हर्बल टूथपेस्ट, उसकी डीपी है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 120, उसकी एमआरपी है 175, यानी उसका जो बीच का प्रॉफिट है वो 55 रुपए। यानी दिन में 2 या 5 टूथपेस्ट भी गया तो 55 रुपए से आप दिन का 100, 200, 300 रुपए कमा सकते हैं। तो यह रहा एग्जाम्पल। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं, उनके अलग अलग मार्जिन है। हमारे जैसे मैंने पहला प्रोडक्ट जैसे बताया 95 जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो उसमें उसका डीपी है 2500 और एमआरपी है 3,000। अगर आप प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो दिन का आप 500 रुपए कमा सकते हैं, और दिन में 2 बॉक्स भी गया तो 1,000 रुपए कमा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे रिटेल प्रॉफिट है। आपको पहला प्रॉफिट है रिटेल प्रॉफिट, जो आपको कैश में मिलता है। दूसरा है सेल्स टर्नओवर बोनस। अभी ये क्या है, ये एवरी वीक मिल जाता है आपको, मिनिमम 500 से लेके 2,10,000, बराबर है। यानी वीक का 500 रुपया, यानी महीने में वीक कितना आते हैं 4, यानी वीक का 500, हर वीक का 500, तो महीने का कितना हुआ 4,000, राइट ना। और वीक का 2,10,000, तो महीने का कितना हुआ 8,40,000। यानी सोचो सर आप, और हमारे इस बिजनेस में महीने मतलब जनवरी फरवरी नहीं रहता है हमारे बिजनेस में। वीक मतलब 4 वीक खत्म हुआ, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना, ऐसे 13 महीने आते हैं साल में। तो मुझे बताओ 8,40,000 इंटू 13 महीने, यानी 1 CR का पैकेज है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी ये कैसा मिलता है, एक बिजनेस प्लान, मतलब इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसा चलता है ये बिजनेस, और कैसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बिजनेस से। तो मुझे बताइए, आपने जैसे 7,000 से 21,000 के प्रोडक्ट लिए, आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटरशिप बने। अपने वेबसाइट पे एक वर्चुअल पे आपको एक अकाउंट मिल जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड, तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए। आप मुझे बताओ कि ये बिजनेस कैसा करना है। मुझे बताओ आपके पहचान में ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। अगर आप आपका मोबाइल निकालेंगे तो उसके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट देखेंगे तो तकरीबन मोर देन 1,000 पीपल की लिस्ट रहेंगी, बराबर है। क्या मैं सही हूं ना, राइट। और अगर हमारे घर में कोई भी त्योहार है या फंक्शन है, तो मुझे बताइए आप कितने लोगों को आपके नियर एंड डियर वन को बुलाते हैं या रिलेटिव्स को बुलाते हैं। तकरीबन मिनिमम 500 लोग तो रहते हैं, बराबर है, शादी है कुछ भी। तो मुझे बताओ, अगर आप अपने नियर एंड डियर वन को सिर्फ हर एक को नहीं बता, मतलब जैसे खास लोग रहते हैं, जैसे मेरे खास लोग थे, उन्होंने उनको बताया, जैसे अमर, अकबर, एंथनी, अवतार, उनको बताया बिजनेस। अभी बिजनेस प्लान क्या है, आपको वर्चुअल आईडी दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे हैं, आपको 2 ब्रांच दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, जैसे अपने 2 हाथ है। और ये बिजनेस का जो फंडा है, जैसे मैंने आज जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, अपने पहचान के लोग हैं, उनको अगर इन्वाइट करते हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो बैठते हैं, उस प्रेजेंट को देखते हैं, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने, जैसे अमर ने स्टार्ट किया 10,000 का प्रोडक्ट लेके, अकबर ने स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन 1 में, ब्रांच 1 में, मेरे 2 दोस्तों ने भी स्टार्ट किया, एंथनी ने 10,000 का प्रोडक्ट लेके, अवतार ने खुद को परचेसिंग करके 10,000 के प्रोडक्ट लिए। तो ये बिजनेस कैसा है, कैसा चलता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 1, ब्रांच 1 में
10 10 20,000 का बिजनेस हुआ, और ब्रांच 2 में 10 10 20,000 का बिजनेस हुआ। तो ये 20,000 का मैचिंग 12% देती है कंपनी, यानी ये वीक का आपको मिला 2400 रुपया। आपको समझ में आया? तो ये वीक का मिला आपको 2400 रुपया। आगे जैसे आप अकेले थे, आज आपकी ब्रांचेस, आपकी फ्रेंचाइजी बढ़ गई, आज आपके अभी 4 आउटलेट ओपन हो गए, जैसे अमर, अकबर, एंथनी, और ये चारों जन एक ही जगह नहीं रहेंगे। कोई थाना में रहता होगा, कोई बांद्रा में रहता होगा, कोई कल्याण में रहता होगा, यानी हर एक एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में आपके ब्रांचेस ओपन हुए, आपकी टीम बढ़ गई, उन्होंने अभी आगे जाके काम किया, बराबर है। अभी 25,000 का बिजनेस हुआ, अभी 25,000 का बिजनेस हुआ, तो 25,000 का मैचिंग 12% कितना आया? ये वीक में 3,000। आपकी टीम बढ़ती गई, आपका जैसे बोलते हैं ना टाइम, जैसे एम्प्लॉय बढ़ते गए, आपके ब्रांचेस बढ़ते गए, तो आपका टर्नओवर भी बढ़ता गया। और नेक्स्ट वीक 50,000 का बिजनेस हुआ, बिजनेस 50,000 का 12% कितना हुआ? 6,000, बराबर। तो ये वीक का 6,000 इनकम आया। अभी टीम और भी बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, टाइम को मल्टीप्लाई होते गए। अब ये ब्रांच 1 में 1 लाख का बिजनेस आया, ब्रांच 2 में 1 लाख का बिजनेस आया, तो 1 लाख का मैचिंग 12%, आपको ये वीक में अभी 12%, 12,000 मिलने लगा। जैसे टीम बढ़ती गई, लेकिन हर बार एक ही तरीका नहीं होता है। जैसे टीम 1 ने, आज आपकी बड़ी टीम हो गई, एक 50-100 लोगों की टीम हो गई। अभी आपकी टीम A1 ने, टीम 1 ने 1,75,000 का बिजनेस किया, और टीम 2 ने 1.5 लाख का बिजनेस किया। अब मुझे बताओ, अभी यहाँ पे कम साइज, अभी इनबैलेंस हुआ, तो यहाँ पे पैसा कैसा देती है? तो जो कम कम साइड है उनको मैच करके यहाँ पे पैसा देती है। तो कम साइड कौन सी है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का मैचिंग करके 12% कंपनी इसको 18,000 देगी। और यहाँ पे जो अभी 1,75 हुआ है, बराबर है, तो एक्स्ट्रा जो 25,000 है उसको क्या करती है? जाया नहीं जाता है, वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। वो तब तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता है जब तक आगे उसको काम ना करे, ये वॉश आउट नहीं होता है, बराबर है। कई सारी कंपनियों में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए, पहली बात तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, अगर होता भी है तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए और वॉश आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका लाइफ टाइम वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, जब भी आओ काम करो और पैसा लेके जाओ, राइट। तो ये फंडा है। जैसे ये कैरी फॉरवर्ड हुआ 25,000, टीम ने बहुत बड़ा बिजनेस किया 2,25,000 का, पहले का 25 था, वो ऐड करके 2,50,000 का बिजनेस हुआ, यानी 2.5 लाख का बिजनेस हुआ। तो यहाँ पे टीम ने ज्यादा काम किया, 2,90,000 का बिजनेस हुआ। तो यहाँ पे कम साइड कौन सी है? 2,50,000 या 2,90,000? तो 2,50,000, 2,50,000 का मैचिंग करके आपको 12% 30,000 मिलता है ये वीक का। और यहाँ पे 2,90,000 का बिजनेस हुआ था, यानी 40,000 एक्स्ट्रा हुआ था, वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आपको समझ में आया? तो बिजनेस इम्बैलेंस होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन 1 में, 2 में। तो जो कम साइड है उसको मैचिंग करके उसको पैसा दिया जाता है, और जो एक्सेस हुआ है बिजनेस उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। यानी आपका जो किया हुआ काम जाया नहीं जाता है, हर एक मेहनत का आपको यहाँ पे फल मिलता है। तो आगे जाते हैं, जैसे टीम बढ़ती गई आपकी, अभी 6-6 लाख का बिजनेस हुआ दोनों साइड में, तो 6 लाख का 12% कितना होता? 72,000। बाद में आपकी टीम बढ़ती गई, एक हफ्ते में 12.5 लाख का बिजनेस आते गया, 12.5 लाख दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको मिला 12% के हिसाब से 1.5 लाख। आपकी टीम बढ़ती गई, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता गया, बराबर टाइम बढ़ता गया, आपका बिजनेस हुआ हर हफ्ते का 20 लाख। जो 20 लाख टर्नओवर हुआ, तो आपको 12% के हिसाब से देना चाहिए 2,40,000। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने एक सीलिंग लिमिट डाला है। यहाँ पे क्यों डाला है? 2,10,000 ही देंगे मैक्स टू मैक्स, क्योंकि अगर अब कंपनी पैसा बांटती रहती तो आज कंपनी तो 7 साल हुए, अगर ऐसा बांटती रहती तो कंपनी 7 साल नहीं, 3 साल भी नहीं टेकती, राइट ना। तो ये सीलिंग की वजह से आज कंपनी मतलब हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है। मतलब टॉप के लोग हैं उनको भी पैसा आ रहा है, और नीचे वाले लोग हैं उनको भी पैसा आ रहा है, और यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जो आज हमारे टॉप की रैंक है डायमंड, बराबर है, तो उनको भी 12% है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर आज स्टार्ट कर रहा है, आज आप स्टार्ट करोगे तो आपको भी 12%, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है कंपनी। यानी जो टॉप में जा रहा है उनका बिजनेस 20-20 लाख आ रहा है, तो उनको सीलिंग लिमिट दिया, आपको 2,10,000 ही देंगे हफ्ते का, और जो आज नीचे काम करेंगे उनको फुल पैसा दे रही है कंपनी, राइट ना। तो आगे देखते हैं, जैसे परफॉर्मेंस बोनस है, तो ये वहां पे कंपनी का एक क्राइटेरिया है। जैसे आप काम करते करते 2 ब्रांच में, अमर, अकबर, पूरा महीने में अगर 1 लाख का बिजनेस हुआ आपके टीम ने किया,
और अकबर की टीम ने 1 लाख का बिजनेस किया। अगर ऐसा होता है तो कंपनी परफॉर्मेंस बोनस भी ऑफर करती है आपको। कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर है उसका 1% निकाल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो तकरीबन 7 से 10 हजार आता है। तो तीसरा भी क्राइटेरिया, अगर 3 लाख पे आप 60 हजार करते हैं तो अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी यानी एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा बोनस मिल दिया जाता है। तीसरा है अपने पास यहाँ पे रैंक इनकम है, और कई सारे इनकम है। रैंक इनकम जो यहाँ पे होता है स्टार सिल्वर से ब्रांड एम्बेसडर, बराबर है। तो डायमंड ब्रांड एम्बेसडर से तो स्टार इनकम को भी 2% से लेके 7% तक हम लोग को एक रैंक इनकम दिया जाता है। तो जैसे एक रैंक यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया है, अगर आप स्टार सिल्वर बनते हो, स्टार सिल्वर बनने के लिए आपको, अगर अमर ने 2.5 लाख का बिजनेस किया टोटल, अकबर ने 2.5 लाख का किया, एंथनी ने 2.5 लाख किया, अगर अमर को 2.5 लाख एट ए टाइम नहीं करना है, अगर अमर को 6 महीना लगा, अकबर को 1 साल लगा और एंथनी को 1.5 साल लगा, चलेगा। अगर तीनों का भी 2.5 लाख का बिजनेस हुआ उसके नीचे, तो आप स्टार सिल्वर कहलाते हैं। और आपको ये टोटल टर्नओवर जितना भी आपका ग्रुप का, आपका टीम का जितना भी टर्नओवर है उसका 2% अलग से मिलता है। तो यहाँ पे अगर स्टार सिल्वर बन जाते हो तो क्या क्या इनकम मिलेगा आपको, जैसे सेल्स टर्नओवर बोनस है, जैसा मैचिंग का इनकम है 10 हजार, रैंक इनकम आपको 2% यानी 3 लाख पे 2% 6 हजार, परफॉर्म बोनस, लॉयल्टी बोनस भी मिलता है। तो टोटल ऑन एन एवरेज आपको 30 हजार यहाँ पे इनकम मिलता है अगर आप स्टार सिल्वर बनते हो तो ऐसा बढ़िया मौका आपको मिल जाता है। जैसे आप रैंक हासिल करते हो, 3 लाख या 4 लाख पे काम करते हो। तो आगे देखते हैं जो सबसे बड़ी जो आगे देखते हैं नॉमिनी फैसिलिटी। जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, बराबर है। तो यही पॉइंट देख के, जैसे मैंने ये लास्ट का जब भी स्लाइड देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे बताओ दोस्तों, आज और हम है और जॉब है तब तक इनकम है, मुझे बताओ लाइफ की कोई गारंटी है क्या? लाइफ इज अनसर्टेनिटी, राइट ना। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज मैं अच्छे खासे जॉब पे हूँ, भगवान ना करे कुछ हो जावे, तो अगर मेरी लकीली वाइफ शी इज वर्किंग, अगर कोई ज्यादातर हाउस वाइफ रहती है और वो फैमिली में अकेला ही है घर का सब करने वाला, तो मुझे बताओ अगर वो लाइफ में कुछ हो जाता है, अनसर्टेनिटी देखा है आपने, बहुत सारे एक्सीडेंट या अनसर्टेनिटीज हो जाते हैं, अपने कई सारे उसके वाकई देखे होंगे आजू बाजू में। तो मुझे बताओ सर, अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपने ऐसे क्या तजवीज करके रखी है अपने फैमिली के लिए, बराबर है। मेरे जाने के बाद भी हमारी फैमिली एक हैप्पी लाइफ जी सके और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। मुझे बताओ ऐसा कुछ तजवीज करके रखी है? अगर आपका आंसर नो है तो मैं बोलता हूँ, जब भी ये मैंने देखा स्लाइड तभी मैंने देखा मैंने तो कुछ तजवीज करके नहीं रखी है, बराबर है। लेकिन ये बिजनेस मैं 3-4 साल पास करता हूँ तो आने वाले फ्यूचर में मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मेरा कुछ हो भी जाता है, अभी मैंने नॉमिनी बिजनेस वाइफ को रखा है, अगर मेरा कुछ हो भी जाता है तो मैंने एक टीम बनाई है। वो आज टीम मॉर्निंग में उठेगी, दांत घिसेगी, यानी डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट्स है हर महीना लेते रहेगी, मेरा टर्नओवर होता रहेगा। जो पैसा अभी मेरे अकाउंट में आ रहा है वो पैसा भी वाइफ के अकाउंट में जाएगा। इतनी बड़ी जो नॉमिनी फैसिलिटी है यहाँ पे कंपनी ने दी है, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए दोस्तों मैंने ये बिजनेस किया। और आपको एक ही बोलता हूँ जाते जाते, अभी मेरा सिर्फ 2 से 5 मिनट लूंगा आपका, मेरा अभी प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। ये स्लाइड को देख के मैं इतना पैरों तले जमी खिसक गई और मैंने तुरंत ही बिजनेस स्टार्ट किया। मैं आपको जाते जाते एक ही बताना चाहूंगा कि आप आज के दिन, आज के डेट में, आज रात को 2 बजे उठ के 2 बजे आप फैमिली जैसे सोई है, आप रात को 2-2:30 बजे उठो और फैमिली को एक थोड़ा दूर जाके ऐसा देख लो कितने सुकून से नींद सोई है वो फैमिली अपनी। और एक पल के लिए ऐसा महसूस करो, अगर मैं नहीं हूँ तो क्या ये फैमिली ऐसे ही सुकून से सोएगी? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बिजनेस ये मत करो। अगर आपका आंसर नो है तो ये बिजनेस आपकी राह देख रही है, यानी आपकी फैमिली को आप सिक्योर कर सकते हैं, राइट ना। तो आगे देखते हैं। बिजनेस एजुकेशन सिस्टम है हमारा, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी पैन इंडिया लेवल पे काम करता है।
अब ये नया दौर का नया बिजनेस है, आप मुझे बताएंगे कैसे करना है। तो ये हार्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, आपको सिखाएंगी कि ये बिजनेस कैसा करना है, क्या करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एजुकेशन देने वाली कंपनी है, और ये जो बिजनेस है टीम वर्क का है, तो 100% आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। देन ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे है, क्या क्या बेनिफिट्स है। जैसे आपको टर्न वीकली आपको इनकम मिलता है, जॉब में महीने का मिलता है, तो यहाँ पे वीकली चालू हो जाएगा। रिटेल इनकम आपको डेली मिल जा रहा है। रैंक इनकम है 2 से 60%। परफॉर्मेंस बोनस है चौथा, बराबर है, जो ग्लोबल टर्नओवर पे 1% मिल रहा है। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स है, रॉयल्टी इनकम है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रिप है, खुद का घर ले सकते हैं, खुद का गाड़ी ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फैमिली, सबसे ज्यादा जो अभी मैंने पॉइंट बताया, सबसे ज्यादा फैमिली सिक्योरिटी। तो मुझे बताओ दोस्तों, इस बिजनेस में हम लोग लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, खुद का भी हेल्थ अच्छा रख रहे हैं, राइट ना। और हेल्थ के साथ अपने पास पैसा भी आ रहा है, और 3 से 4 5 करते रहोगे इसको जारी, तो पैसा को वेल्थ में क्रिएट हो जाएगा। यानी अगर हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो जाहिर सी बात है हम फैमिली को एक हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो ट्रायंगल लाइफ है। तो आइए दोस्तों, और जाते जाते एक ही स्लाइड है। इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी शेप। जैसे आप डिसीजन लेते हैं, बराबर, कोई लाइफ में डिसीजन एक तो यस होता है, ना होता है, यस और नो होता है। जैसे यहाँ पे आप अगर नो बोलते हैं तो सेम है, आपको जो चलता चलता आ रहा है वही करते रहेंगे, यानी कॉम्प्रोमाइज लाइफ। अगर इस बिजनेस को हाँ बोलते हैं तो राइट साइड में जाएंगे, यानी लग्जरियस लाइफ की ओर। सिर्फ आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी है, अगर वो करने के लिए रेडी है तो आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक लग्जरियस लाइफ, आपकी जो लाइफ है 360 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन हो जाएगी। एक फैमिली के सपने पूरे हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप फैमिली को जाते जाते एक फैमिली सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो यहीं पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है खत्म करता हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू। महेश सर, महेश सर। यस सर, यस, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जी जी, और धन्यवाद महेश सर। यस यस, उम्मीद करता हूँ कि सारे नए लोग और सारे पुराने लोगों को भी आज के इस जीटीएस के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय हम लोग अभी आगे देखते हैं कि ये बिजनेस को तो आपने देख लिया, राइट है ना। ये बिजनेस को तो आपने देख लिया, और आपको ये भी पता चला होगा कि इस बिजनेस के अंदर आपका बहुत सारा पैसा आपको मिलता है। और इस पैसे को आपको अगर देखना चाहिए, तो जैसे बिजनेस आपने देखा, तो मैं आपको उसके बारे में और एक अगले सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आपके जैसे थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया अपने फैमिली का इंकम सिक्योरिटी, खुद के सिक्योरिटी के लिए, और उस डिसीजन के वजह से आज इस बिजनेस के अंदर हमारे टीम फोर्स का फर्स्ट रैंक है, जिसको कहा जाता है स्टार, राइट ना। तो ऐसे में स्टार लोगों को आपके सपोर्ट के साथ विथ म्यूजिक मैं आप सभी लोगों के सपोर्ट के साथ बुलाना चाहूंगा, और स्पॉटलाइट पे मैं लेके आना चाहूंगा। तो सारे स्टार एंड अबव लीडर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि आपको बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों को दिखाना है कि हमारे टीम फोर्स की पावर क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टार को। तो हम देखते हैं आगे हमारे ऐसे बेहतरीन स्टार। पहले स्टार है In your life, show your style, grow up with my lifestyle, live your dream, tension free, fly high with my lifestyle, जीतो life, जियो life, बिंदास हो lifestyle, सपनों को जीना है, come and join my lifestyle.
साबित है। तो बहुत बढ़िया, इस तरह से हमारे और भी स्टार है, बहुत सारे स्टार है जो आज हो सकता है शायद से इस प्रोग्राम में हो अवेलेबल, या उनका नेटवर्क नहीं होने के कारण उनका वीडियो ऑफ आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये स्टार मतलब होता है क्या दोस्तों, तो लगभग 1 लाख से ऊपर का बिजनेस, राइट ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 लाख का तो बिजनेस देख लिया, लेकिन आपको मैं ऐसे लोगों को मिलवाऊंगा जिनका बिजनेस टोटल 5 लाख के ऊपर हुआ है, और उनको कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर टीम कोऑर्डिनेटर। तो मैं आप सभी लोगों को सपोर्ट के साथ मैं स्क्रीन पे स्पॉटलाइट करना चाहूंगा हमारे फर्स्ट टीसी मिस्टर अविनाश नाथवा सर को। और 100% सर आप वहां से आप हाथ दिखाएंगे अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो। In your life, show your style, grow up Yes, with my good sir, good. lifestyle. अपनों को जीना है। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके आगे की रैंक होती है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है STC, राइट, मतलब एक स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। आपने टीम कोऑर्डिनेटर को देख लिया जिन्होंने 5 लाख का बिजनेस किया। अब मैं आपको उस शख्स को बुलाना चाहूंगा, उन स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहूंगा जिनका बिजनेस टोटल लगभग 50 लाख से ज्यादा का हुआ है। यानी आपके